Good morning, student. Today we are study about science chapter number 2. The name of the chapter is Know the food you eat. Means क्या आपको पता है आप क्या खाना खाते हो, आप कौन सा फूड खाते हो? उस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फूड खाना क्या होता है या भोजन क्या होता है? फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खाना खाने से हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और हम कोई भी खेल सकते हैं। इट टेस्ट गुड एंड मेक अस फील बेटर व्हेन वी आर हंग्री। ये हमें क्या करता है, ये हमें बहुत ही अच्छा फील कराता है। जब हमें बहुत ही भूख लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, खाना को खाते हैं। खाना खाने से हमें क्या लगता है, हमें बहुत ही ज़्यादा बेटर फील होता है। ठीक है। फूड क्लासिफिकेशन। एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जो हमारे फूड्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो कौन से फूड होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं, वो होती है हमारी प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बचाते हैं, ऐसा फूड जो हमें क्या करता है, बचाता है, वो होता है विटामिन एंड मिनरल्स। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे मैंने बताया था, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड आर, हमारे भोजन में क्या होते हैं, बहुत तरह के क्या होते हैं, बहुत तरह के तत्व मिले हुए होते हैं हमारे भोजन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारा ऐसा भोजन जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत तरह के डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स को ईट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, जस्ट लाइक अ फ्यूल मेक अ कार रन, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी विच कीप इट गोइंग थ्रू आउट द डे। जैसे हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को चलाने के लिए हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे दिन अपना वर्क कर सकते हैं ईजीली। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड, शुगर एंड स्टार्च। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें 2 टाइप्स के इम्पॉर्टेंट फूड होता है, जो होता है शुगर एंड स्टार्च। शुगर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो भी हमारी शुगर होती है, जो हम खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंपल शुगर किस में प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है फ्रूट्स, हनी एंड टेबल शुगर। जो हम अपने घर में खाते हैं ना, चीनी, उसको बोलते हैं टेबल शुगर। और फ्रूट्स में भी जब हम फ्रूट्स को खाते हैं तो वो मीठे लगते हैं ना, हाँ। और हनी खाने में भी मीठा होता है। तो ये सारे के किस में आते हैं? ये आते हैं सिंपल शुगर, जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो भी सारे के सारे हमारे प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। When we eat plant product contain starch, our digestive system break down into glucose। जब हम कोई भी प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें स्टार्च होता है, लाइक राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टार्च की फॉर्म होती है। कार्बोहाइड्रेट की जब हम इनको खाते हैं तो हमारी बॉडी में जब डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें, ग्लूकोज में। हमने एक बार रिएक्शन पढ़ी थी, जब क्या करते हैं, जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, वो भी किस में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाकर स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स जो स्टार्च होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज की फॉर्म में। अब हमें ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, राइस, ब्रेड, पोटैटो, बिस्किट्स, वीट, स्वीट पोटैटो, जिंजर, इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। फैट्स टू प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट क्या करते हैं, हमें भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपना कोई भी वर्क इजीली कर सकते हैं।
दे आर टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो हमारे फैट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं सैचुरेटेड फैट और सेकंड होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर सॉलिड फॉर्म में बने रहते हैं, लाइक बटर। बटर को अगर हम बाहर रख दें अपने रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा, जो बटर होता है वो इजीली मेल्ट नहीं होता। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी मोस्टली लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल्स ऑयल। फैट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं गुड फैट और एक होते हैं बैड फैट। तो जो गुड फैट होते हैं वो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, जो हमारे बॉडी में जो कैंसर होता है वो हमारी बॉडी में कैंसर से लड़ने के लिए हमें मदद करते हैं। ठीक है, गुड फैट हमारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं फाइट करने के लिए कैंसर से। और जो बैड फैट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कॉज कर देते हैं हार्ट प्रॉब्लम को। तो जो हमारे फैट्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं गुड फैट और एक होता है बैड फैट। जो गुड फैट होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं फाइट करने में कैंसर से, और जो बैड फैट होता है वो क्या कर देते हैं, हमारे कॉजेस कर देते हैं हार्ट प्रॉब्लम को। ठीक है। प्रोटीन आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल्स बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग, ब्रॉट आउट टिश्यू, आवर मसल्स ऑर्गन एंड इवन ब्लड आर मेड अप मोस्टली प्रोटीन। जो भी सारी के सारी जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी मसल्स होती है मसल्स को रिपेयर करने में और हमारे में न्यू टिश्यू को बनाने में हेल्प करती है, जिससे हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। और प्रोटीन क्या करती है, हमारी बॉडी में ब्लड को बनाने में भी हेल्प करती है। वो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्रोटीन इन अवर डाइट कम फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट। जो प्रोटीन होती है वो हमें दोनों तरह से मिलती है, एक मिलती है प्लांट से और दूसरे मिलती है एनिमल से। जो प्लांट से मिलती है उसको बोलते हैं प्लांट प्रोटीन, और जो एनिमल से मिलती है उसको बोलते हैं एनिमल प्रोटीन। मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर एनिमल सोर्स। जो भी हमारे मीट है, फिश, एग, ये कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलती है। और जो प्लांट सोर्सेज होते हैं, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राम एंड नट्स आर सम प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, हमारे प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन हमारी किस में हेल्प करती है, प्रोटीन हमें हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है। जो हमारे प्रोटीन हमें एनिमल से मिलती है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और जो हमारी प्लांट से मिलती है उसको बोलते हैं, उस प्रोटीन को बोलते हैं हमें प्लांट प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर उसको अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है, उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। और जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिलती है उसको हम बोलते हैं प्लांट प्रोडक्ट या फिर अमीनो एसिड। ठीक है। विटामिन्स आर नीडेड for a normal functioning of our body. They help in keeping our eyes, bone, teeth and gum healthy. Some vitamins can produce by our body, but some have to be supplied through body. जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, नॉर्मली फंक्शनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। विटामिन्स की हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है आइज़ को, बोन को, टीथ को, और जो हमारे मसूड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो मेनली 13 टाइप्स के होते हैं, ईच ऑफ विच हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अवर बॉडी। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। जो भी हमारे विटामिन्स होते हैं वो 13 टाइप्स के होते हैं। उन सबका क्या होता है, हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है सबका। हमारे विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल एंड दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन वो विटामिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे विटामिन्स ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल विटामिन। दीज आर stored in the fat tissue in our body and are only used when our body needed them. Our body prepare vitamin D in the presence of sunlight. जो भी विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, डी,
ई एंड के, ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। जब हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे वो क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल के हमारी बॉडी उसे यूज़ कर लेती है। और जो विटामिन डी होता है वो किससे मिलता है, हमें सनलाइट की प्रेजेंस से मिलता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी ए, B2, B3, B6, B12 and folic acid, together known as vitamin B complex, and vitamin C are water soluble vitamins. Since water soluble vitamins are not stored in our body, they needed to be regularly supplied through food. जो भी हमारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, उसे हमारी बॉडी को हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी डाइट में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को रेगुलरली अपने फूड के साथ लेते हैं। लैक ऑफ विटामिन इन द बॉडी कैन कॉजेज डिफिशियंसी डिजीजेस। अगर हमारी बॉडी में जो विटामिन है उनकी कमी हो जाती है तो उससे क्या होती है, जो भी सारी डिफिशियंसी डिजीजेस होती हैं वो हो जाती हैं। ये है सॉल्युबल विटामिन्स, जो हमारे क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए का काम क्या होता है, कीप स्किन एंड आइज़ हेल्दी। जो विटामिन ए होता है वो हमारी क्या करता है, स्किन को और आइज़ को हेल्दी बनाता है। और जो विटामिन डी होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें सन से मिलता है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प होता है। जो विटामिन ई होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन ई भी हमें कहाँ से मिलता है, जो भी सारे के सारे हमारे ऑयल्स होते हैं उनसे हमें मिलता है। और विटामिन के जितनी भी हमारी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होती है इनसे मिलता है। ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे V1, V2, B3, B12 एंड B6। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, जो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। जो हमारे बी विटामिन है वो हमारी बॉडी में नर्व्स और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। Minerals perform important functioning such as performance of bone, teeth and blood cells in maintaining a normal heartbeat। जो भी सारे के सारे मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में नॉर्मली फंक्शनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी बोन्स, टीथ और ब्लड सेल्स होती हैं उनको मेंटेन करके रखता है, और वो हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको भी नॉर्मल बना के रखता है। मिनरल्स को भी हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। जो आयरन होता है वो एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल हमारे लिए फाइबर, वो मिनरल्स है जो हमें कहाँ से, जो हमारी किस में हेल्प करता है, आयरन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। जो भी सारे के सारे जो हमारे मिनरल्स होता है उसमें एक आयरन होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जो हमें कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफ जो वेजिटेबल्स होती हैं, एग, नट्स, पी, ये होते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, गुड सोर्स होते हैं आयरन के, जिनसे हमें क्या मिलता है, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है उनका। Fibers. The fiber that we eat are known as dietary fiber or roughage. Fiber come from plant instantly. Dietary fiber do not provide any nutrient to our body and cannot be digested by our food, yet they form any important part of our diet. Fiber are our food. Our intestine use fiber to help solid wastage pass out of the body. जो भी सारे के सारे हमारे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं उन्हें बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट से आते हैं। डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देते हैं और ये हमारी बॉडी के डाइजेशन होता है उसमें भी डाइजेस्ट नहीं हो सकते। जो भी सारे के सारे जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देते हैं और ना ही वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकते हैं। फिर भी हमारी बॉडी में जो फाइबर्स होते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। ये फाइबर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी सारे के सारी डाइजेस्टेड
जो भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसको ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो होते हैं फाइबर जो हमारे बॉडी में इजीली सॉल्युबल हो जाए, और इनसॉल्युबल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सॉल्युबल ना हो। तो फाइबर्स का सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, वो हमारे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फाइबर्स हमें सारी की सारी ग्रीन लीफ, एप्पल, कैप्सिकम, नट्स, ब्रेड, ऑरेंज, इन सब से हमें क्या मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं। ये कुछ फाइबर्स हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फाइबर्स मिलते हैं। फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, इन सब से क्या मिलते हैं, हमें हाई फाइबर्स मिलते हैं। हाई गुड क्वालिटी के हमें फाइबर्स इनसे मिलते हैं। वाटर इज नीडेड बाय अवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ। ऑलमोस्ट 70% ऑफ अवर वेट इज़ वाटर की हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का जो 70% वेट होता है वो किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। हमारी पूरी बॉडी में 70% वाटर प्रेजेंट होता है, और बाकी का फूड एंड ब्लड। वाटर इज़ नीडेड बाय अवर बॉडी फॉर सर्वर रीज़न। हमारी बॉडी में वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड अवर बॉडी। वाटर क्या करता है, हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो हमारे फूड से जो भी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में वाटर के थ्रू वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारे जिस भी पार्ट को क्या होता है, भोजन की ज़रूरत होती है, तो ये वाटर के थ्रू वहाँ पे जाके क्या करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर किस में हेल्प करता है, हमारे फूड को ऑब्जर्व करने में करता है। फूड से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में करता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। इट्स हेल्प टू रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है। इट इज़ नीडेड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड अवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन एंड सिक्रीशन एक्सेट्रा। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं हमारी बॉडी में ड्यूरिंग, जब हमारे में भोजन का पाचन चलता है तब, और एक्सक्रीशन का मतलब जब हमारी बॉडी में जो भी सारी के सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनकी बॉडी से बाहर निकालने में। तो वाटर को हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है।